Namaskar to all. Today we will learn how to do multiplication and divide of given numbers. So first of all, we will discuss what is multiplication. Multiplication can be understood as repeated addition. मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन भी कह सकते हैं। मीन्स एक ही नंबर को हम बार बार ऐड करते जाएं तो हमारा रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन आंसर आ जाता है। इन अदर वर्ड, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स वी ऐड एज मैनी कॉपीज ऑफ वन ऑफ देम। फॉर दिस वी यूज़ क्रॉस साइन टू मीन मल्टीप्लिकेशन। मीन्स जब हम दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं उसमें से हम किसी एक नंबर की उतनी ही कॉपीज़ को ऐड करते हैं जितनी रिक्वायर्ड होती हैं। इसके लिए हम क्रॉस साइन का यूज़ करते हैं जिसका मीन्स मल्टीप्लाई होता है। नाउ कम टू नो द पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मैं आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन के पार्ट बताऊँगी। जैसे आपको इस स्लाइड में दिया 4 × 3 = 12। इसमें 4 क्या है? मल्टीप्लायर है और 3 मल्टीप्लिकेंड है और 12 जो आंसर है वो क्या है? प्रोडक्ट है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिवीज़न। सो डिवीज़न कैन बी यूज टू फाइंड हाउ मैनी आर इन ईच ग्रुप व्हेन एन अमाउंट इज शेयर्ड इक्वली। मीन्स डिवीज़न का यूज़ हम जब करते हैं जब हम किसी अमाउंट को बराबर बराबर कई पार्ट्स में शेयर करते हैं, तो हर पार्ट्स में कितना कितना अमाउंट है यह पता लगाने के लिए डिवीज़न का यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको पार्ट्स ऑफ डिवीज़न के बारे में बताऊंगी। जैसे आपको यहाँ स्लाइड में 11 / 2 = 5 और रिमाइंडर 1। इसमें 11 क्या है? डिवाइडेंट है और 2 डिवाइज़र है और 5 कोसेंट है और रिमाइंडर 1 है। डिवाइडेंट मीन्स जिसका हमें इक्वल शेयर करना है, डिवाइज़र कितना कितना शेयर करना है और कोसेंट बताता है कि डिवाइडेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रिमाइंडर बताता है कि डिवाइडेंट के इक्वल पार्ट्स होने के बाद कितना रिमेनिंग बचा है, मीन्स कितना शेष है, ये हमें रिमाइंडर बताता। अब मैं आपको बताऊंगी कि नंबर्स के द्वारा हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे। अब मैं आपको नंबर्स के द्वारा मल्टीप्लाई बताऊंगी। तो यहाँ आपको मैंने मल्टीप्लाई दिए हुए हैं, एक 1 डिजिट का और एक 2 डिजिट का। तो फर्स्ट जो मल्टीप्लाई है ए नंबर का, वो देखिए 2436। इसका हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 4 का टेबल्स 6 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 4 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24। तो 24 है तो यहाँ 24 की आई 4, कैरी 2 क्योंकि डबल डिजिट आई है तो यहाँ कैरी 2 लगेगी, 4 यहाँ आ गया। अब 4 × 3 = तो 4 × 3 = क्या होता है? 12। 12 की कैरी यहाँ क्या लगी है? 2। तो 12 में हम 2 प्लस कर लेंगे तो क्या आएगा यहाँ? 30, 40। 40 की आई 4, कैरी लगी 1। अब 4 का टेबल्स हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 × 4 = 16 और कैरी लगी 1 तो यहाँ आया 17। 17 की 7 और यहाँ कैरी लगी 1। अब 4 × 2 = 8 तो यहाँ कैरी 1 लगी है तो यहाँ क्या आ गया? 9। तो हमारा ये हो गया 1 डिजिट का मल्टीपल्स। अब आप बी वाला देखेंगे 4230 मल्टीप्लाई 20। 20 का मल्टीप्लाई हमें किस में देना है? 4230 में। तो यहाँ 20 दिया तो पहले हम 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का हम किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 ही आता है। और अगर जैसे यहाँ देखिए ये 0 का हमने 0 में किया 0, 0 का हमने 3 में किया 0, 0 का हमने 2 में किया 0 और 0 का 4 में किया 0 मल्टीप्लाई। 2 का 0 में किया 0, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4
और 2 4 जा 8। अब हम इन्हें क्या कर लेंगे, प्लस 0 की 0, 0 की 0, 6 4 की 4 और ये 8। हमने इन्हें प्लस किया, 0 था तो हमने यहाँ 0 लिखा, 0 की तो यहाँ 0 आया, 0 और 6 तो 6 है, 0 4 तो 4 है और 8 का 8, तो इसका आंसर आया 84,600। तो ये हमारा क्या हुआ, मल्टीप्लाई। आप हमेशा जीरो का मल्टीप्लाई में मिस्टेक करते कि ज़ीरो का सेम नंबर लिख देते, लेकिन ज़ीरो का मल्टीप्लाई हमेशा ज़ीरो आता है। और अगर ज़ीरो के ऊपर कोई कैरी लगी है तो जो कैरी लगी है, जैसे किसी ज़ीरो के ऊपर 1 कैरी लगी तो वो कैरी लगी है वो वही आएगी, 1 2 3 जो भी लगी हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम डिवाइड कैसे करेंगे। अब मैं आपको डिवाइड बता लीजिए। तो पहला जो डिवाइड दिया है वो ये दिया हुआ है, 4634 का डिवाइड हमें 2 से करना है। तो डिवाइड में हमें क्या करना है, 2 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 4 से ज़्यादा ना हो, इतना पढ़ेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया 0। अब हमने 6 को यहाँ लिया। अब 2 के टेबल में 6 कितनी टाइम्स में आता है, तो 3 टाइम, 2 3 जा 6। ये देखिए 6 में से 6 गया 0। अब हमने यहाँ क्या लिखा, 3। अब आप देखेंगे कि 2 की टेबल में 3 नहीं आता, तो हम इससे कम नंबर्स कौन सा आता है, 2। कितने टाइम्स में, 1 टाइम, 2 1 जा 2। अब 3 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ 1 बचा। अब ये जो 1 तो आता नहीं है, तो ये जो 4 है वो हमने यहाँ ले लिया। ये क्या हो गया, 14। तो 2 की टेबल में 14 आता है, यस, कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में। तो ये 14, 1 में से 1 गया 0 और 4 में से 4 गया 0। ये हमारा डिवाइड हो गया। अब मैं आपको एक डिवाइड और बता देती हूँ। आप देखिए ये आपको समझ में आ गया, हमने 2 से डिवाइड किया है। अब मैं आपको एक डिवाइड और बता देती हूँ। ये देखिए 5 डिवाइडेड 6 7 8 और ये 5। ये देखिए आपको 5 से डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है, 6 7 8 9 5, 67,895। तो देखिए पहला नंबर हमें यहाँ क्या दिया है, 6। तो 5 की टेबल में 6 आता है, नहीं आता, तो हम क्या लेंगे, 5 1 जा 5। तो 6 में से 5 को माइनस किया तो यहाँ क्या बचा हुआ है हमारा, 1। अब ये 7 लिया, तो 5 की टेबल में 17 आता है, नहीं। तो 17 नहीं आता है तो 17 से कम 15 को कितनी टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, 5 3 जा 15। अब 1 में से 1 गया 0 और 7 में से 5 गया तो कितना बचा है हमारा, 2। अब ये क्या है, 8। तो 2 तो 5 की टेबल में नहीं आता, तो यहाँ से हमने 8 को यहाँ ले लिया, तो ये हो गया 28। अब 5 की टेबल में 28 आता है, नहीं आता, तो क्या आता है 5 की टेबल में, 25। कितने टाइम्स में, 5 टाइम, 5 5 जा 25। 2 में से 2 गया 0 और 8 में से 5 को माइनस किया तो यहाँ बचा 3। अब आप देखेंगे 3 तो 5 की टेबल में नहीं आता, तो ये 9 है वो हम यहाँ ले लेंगे। तो ये क्या है, 39। 5 की टेबल में 39 आता है, नहीं आता, क्या आता है, 39 नहीं आता। आप 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35, तो 7 जा 35। 3 में से 3 गए 0 और 9 में से 5 गए, तो यहाँ क्या बचा, 4। अब यहाँ क्या है, 5, क्योंकि 4 तो आता नहीं, तो ये 5 हमने ले लिया। अब 5 की टेबल में 45 आता है कितनी टाइम से, 9 टाइम्स। ये हो गया 45। 4 में से 4 गए 0, 5 में से 5 गए 0। ये हमारा डिवाइड हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। आपको ये दिख रहा है सही से, ये 5 से डिवाइड किया था हमने, ओके।